वक्त बुरा चल रहा है ना, इसलिए तू परेशान है। आज लोग तेरे फेलियर का मजाक उड़ा रहे हैं ना, इसलिए तू परेशान है। कोई बात नहीं, आज तेरा वक्त बुरा चल रहा है सिर्फ इसलिए तू मौन है। कल को तेरा वक्त वापस आएगा और फिर तू बताएगा कि तू कौन है। आज जो लोग तेरे को अपना शकल नहीं दिखा रहे हैं ना, कल को लिख के कह सकता हूं यही लोग तेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए बेचैन हो जाएंगे। लाला सही वक्त का इंतजार कर और लगा रहा है मेहनत में, जो कमबैक होगा ना लाला तेरा, फिर देखना। लोग ये कहते हैं कि लड़के पैसे कमाने के पीछे रहते हैं। उन्हें कौन बताए मेरे भाई यहाँ पर कि हमारे समाज में अगर लड़के साला पैसा ना कमाए ना तो इज्जत ऐसे भी नहीं मिलेगी। तो पैसा आदमी इसलिए नहीं कमाता कि बहुत बड़ी शौक है मिश्रा जी, इसलिए भी कमाता है कि इज्जत की बात है। आप किसी पार्टी में भी चले जाओ, कहीं पर चले जाओ, ढंग के अगर आपने लाइफ में जीतने का सिर्फ एक रूल है, 12+5+7। सारे सक्सेसफुल लोग यही फॉलो करते हैं। 12 घंटे पागलों जैसी मेहनत, एकदम झटके लगने बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कि आपका वाकई में आपका कौन है। नहीं तो कभी पता नहीं चलेगा, आप गलत फहमी में रहोगे। आपको लगेगा कि मेरी कांटेक्ट लिस्ट में 1200 लोग हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। संकट आएगा तो पता चलेगा कि 4 लोग ही काम के हैं उसमें से। फिर 1196 के नंबर भले डिलीट कर दो आप। ये सेटबैक जिंदगी में आने चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में वैसे भंवर आए हुए हैं ना, किसी के शारीरिक रूप से, किसी के पारिवारिक रूप से, किसी के आर्थिक रूप से, किसी के कोई धोखे के रूप में, तो मान के चलिए कि ये सही हो रहा है। एटलीस्ट आपको इस पूरी दुनिया के बारे में पता चल रहा है कि जब भी विपरीत स्थितियां आती है, हम तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे दोस्त जब तक हमें 4 कंधों पर ना उठा लिया जाए। और ये लाइनें अपने उस दोस्त के पास भेज दो जिसको आप अपना दोस्त नहीं बल्कि भाई मानते। विद्याग्राम का ट्रैक रिकॉर्ड है भाई साहब। जो मैराथन विद्याग्राम लेकर के आती है उससे पूरा क्वेश्चन फंसता है। आपने यूपी पुलिस में देखा होगा, आपने सीजल में मेरे कितने मैराथन देखे होंगे, आपने एनटीपीसी में देखा होगा। मैं आपको बताता हूँ, तो मैं आपको गारंटी कहता हूँ क्वेश्चन इससे बाहर आपके ग्रुप बी में नहीं आएगा। अरे भाई वो संकल्प भी किस बात का जिसको आप बार बार तोड़ देते हैं? किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आप ये फालतू का आदमी है। ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है। एक समय टारगेट कर लीजिए कि मुझे अगले 6 महीने पढ़ना है, 8 महीने पढ़ना है या 1 साल पढ़ना है, और उस हिसाब से फिर वैकेंसीज टारगेट करिए कि ये वैकेंसीज मेरे पास है, इनमें लग गया तो लग गया, वरना फिर नहीं लगूंगा, फिर मुझे कुछ और काम करना है। क्योंकि बच्चों इस ट्रैप, ये सरकारी नौकरी एक ट्रैप है, एक जाल है। क्योंकि जैसे ही हम किसी में फेल होते हैं, हमें दूसरी ऑप्शंस दिखते रहते हैं, फिर कहते हैं चलो 6 महीने और लगा देता हूं, फिर तीसरा ऑप्शन दिखता है, ले 1 साल और लगा देता हूं। और इसमें आपको टारगेट सेट करना पड़ता है कि भाई इस साल में, इस अगले 1 साल में ये वैकेंसीज हैं और इस डेट को मैं अपने सामने लिख देता हूं। इस डेट तक सबके एग्जाम्स हो जाएंगे, या तो इस डेट तक मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या फिर मैं किसी दूसरे काम में लगा दूंगा खुद को। क्योंकि इसमें मुझे अपने 5 साल 7 साल खराब कोई किसी का नहीं वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहले प्रहार करते हैं लोग फेल होने के बाद। प्लीज करते रहिए। 5 या 6 लोग रखते हैं टाइम पर हम वीडियो ये हौसला देते हैं कि कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा टेंशन मत। तो मैं भी तो तुम ही लोगों की तरह यार था। मैं भी तो स्टूडेंट ही था आज से 5 साल 6 साल पहले। जैसे तुम तैयारी कर रहे हो किसी लाइब्रेरी में बैठ करके, हम भी करते थे। जैसे दोपहर के लिए आप भी खाना सुबह ही अपने मेड से बनवा करके या खुद से हाथों से बना करके पैक करके लेके लाइब्रेरी में आते थे और अपना सुबह भी खा लेते थे, दोपहर भी खा लेते थे। वैसे हमने भी किया है। 20 रुपए की दूध की थैली भी लाने में रात में ये सोचना पड़ता था यार 20 × 3 30 दिन यानी 600 रुपए। 600 रुपए का दूध हो गया, फिर उसके बाद में इतने का सर्फ साबुन और नमक तेल और ये सब, भाई कहाँ से इतना पैसा लाऊंगा। ये कैलकुलेशन हमारा भी होता था। हमने हमेशा जीवन में जो मेरा लक्ष्य था, हमने हमेशा उस पर फोकस किया कि मुझे क्या बनना है। मेरा लाइफ में बहुत फिक्स था कि पहले मुझे एसएससी निकालना है और एसएससी निकालने के बाद में फिर मुझे यूपीएससी करना है। ये मेरा फिक्स था वहाँ पे। पूरे जीवन के अपने जर्नी से तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही बात कहूंगा, और वो ये कि जो भी काम करो ईमानदारी के साथ करो, जो भी करो लगन के साथ में करो। कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। सुमान का बदला कभी भी समझौता नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक ऐसा कमबैक कि आज रिश्ते तोड़ने वाले, कल रिश्तेदार। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने हैं तुम्हारे पास, और 5 महीने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए मोर देन इनफ होते हैं। अगर अगले 5 महीने में तुमने अपनी लाइफ की पीक मेहनत कर ली ना, घिस दिया ना खुद को एकदम, ये मेरी गारंटी है कोई भी सपना हो वो पूरा हो जाएगा। कहते हैं सर आंख में नींद आ रहा है। सर आंखों में नींद है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद है पर सोना नहीं है। यही वक्त है बच्चों जीवन में जहां कुछ करके दिखाना है आपको, तो नींद को त्यागिए, नींद को त्यागिए। उठो,
जागो और तब तक नहीं रुको जब तक इस समय को बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। ये सोशल मीडिया धीमा जहर है, तो धीरे धीरे आपकी हालत ऐसी कर देगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पूरा दिन मोबाइल स्क्रीनिंग में रहोगे। इसलिए कोशिश करिए, हर दिन प्रैक्टिस करिए कि इसका लिमिटेड यूज हो, नहीं तो क्या होगा, भारत की आबादी 1.5 अरब होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको योग्य व्यक्ति मिल जाएंगे, आप यूं ही भटकते रहोगे। अगर आप अपना समय इन मोबाइल की दुनिया में खराब करोगे तो बीमार भी हो जाओगे और हासिल भी कुछ नहीं होगा, और जिंदगी की एक मोड़ पे जाके रिग्रेट होगा कि बहुत अच्छा अवसर था लेकिन हम उसको भुना नहीं पाए। और रिग्रेट का मतलब पता है क्या होता है? रिग्रेट का मतलब होता है मरना नहीं है, लेकिन हर दिन सोच सोच के मृत्यु जैसा भाव आता है कि काश मैं भी कर लेता, और मैं इन लोगों से ठीक था लेकिन नहीं कर पाया। मेरे कई सारे जूनियर जो मेरे से ठीक नहीं थे वो अच्छा सा कर गए क्योंकि उन्होंने समय का यूज किया था। इसलिए थोड़ा सा कहते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा आज का मोटिवेशन आपके लिए बड़ा जबरदस्त है कि आज तू किताबों का दीवाना बन जा। कहते हैं कि आज तू किताबों का दीवाना बन जा, कल ये दुनिया तेरी दीवानी बन जाए।